शुरू करें ब्लड। आज हम लोग ब्लड में पढ़ेंगे ब्लड प्लाज्मा। क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा। ब्लड में दो चीज हम लोग ने स्टडी कर रहा था, याद है? एक प्लाज्मा और एक सेल्स। सॉलिड वाले में सेल्स था। हाँ, सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सब आगे डीपली पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे प्लाज्मा, ठीक है? देखो, इस प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। इसी को ब्लड प्लाज्मा भी बोलते हैं, इसी को ब्लड फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है? बॉडी फ्लूइड का एक टाइप है। बॉडी फ्लूइड में दो चीज होती है, ठीक? हाँ, एक आईसीएफ और एक ईसीएफ था। आईसीएफ सेल के अंदर और ईसीएफ सेल के बाहर। तो ये ब्लड प्लाज्मा जो है ये टाइप हो जाएगा ईसीएफ का, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इसी के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, ठीक है? हेडिंग डालें प्लाज्मा। देखो, प्लाज्मा होता कैसा है? हाँ, एक क्लियर वाटर की तरह, एकदम बिल्कुल फ्रेश वाटर की तरह ही दिखेगा। और इसमें कुछ प्रोटीन डिजॉल्व होता है, कुछ बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जैसे एल्बुमिन वगैरह, ये सब इसमें डिजॉल्व होता है। टोटल ब्लड का ये 55% बनाएगा। हाँ, टोटल ब्लड का कितना बनाएगा ये? 50% और 55%। तो अगर ब्लड प्लाज्मा की बात कर लेते हैं तो ये क्लियर और स्ट्रॉन्ग कलर का होगा और इट इज 55% ऑफ टोटल ब्लड। हमारे बॉडी में जितने सारे ब्लड है उसका 55% तक प्लाज्मा देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। बना किस किस से होगा? कॉम्पोजिशन में देखेंगे। कॉम्पोजिशन किस किस चीज से मिलकर बना होगा? हाँ, वाटर एंड प्रोटीन, यानी दो चीज देखने को मिलेगा, एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड यानी वाटर होगा। सॉलिड में भी देखेंगे तो एक प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा में जो प्रोटीन होगा वो प्लाज्मा प्रोटीन, बाकी इनऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। देखो, ब्लड कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं तो ये जनरली दो चीज से मिलकर बना है, एक सॉलिड्स होंगे और एक हाँ लिक्विड होगा जिसे हम लोग वाटर बोलते हैं। वाटर का परसेंटेज 91% है। कितना? 91% वाटर है। और सॉलिड में हम लोग देखेंगे, हाँ, ये सॉलिड आपका 9% है। 9% में 7% 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। इसी में 1% ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो जाएगा और इसी में 1% इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? और बाकी 91% तक वाटर है। राइट डाउन।
हो गया। देखो ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या आएगा और इनऑर्गेनिक में क्या क्या यहाँ पे आएगा, इसको ये प्लाज्मा प्रोटीन थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल है प्लाज्मा में और इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं इसमें बहुत सारे हो जाएंगे ऑर्गेनिक मटेरियल में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, एक और हो जाएगा NPN, इसका नाम है नन प्रोटीनियस नाइट्रोजन। क्या नाम है? नन प्रोटीनियस नाइट्रोजनस, नन प्रोटीनियस नाइट्रोजनस। ठीक है, इसमें फैट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो मटेरियल कार्बन से बना होगा वो इसमें दिखेगा। फैट भी हो जाएगा, हार्मोन्स हो जाएंगे, एंजाइम्स हो जाएगा, एंटीबॉडीज हो जाएगा, ये सब इसमें आ जाएगा। ये हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है जो ब्लड के प्लाज्मा में हमें दिखेगा। क्लियर? और जो मैं यहाँ पे छोड़ा हूँ 1% इनऑर्गेनिक मटेरियल, उसमें देखो %1 इनऑर्गेनिक मटेरियल से, उसकी बात कर लेते हैं, उसमें क्या क्या आ जाएगा। 1% इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयोडीन, फास्फेट, कॉपर, ये सब आ जाएगा। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सारे चीजें 1% इनऑर्गेनिक मटेरियल में आ जाएगा। क्लियर है? तो ब्लड प्लाज्मा जनरली दो चीज से मिलकर बना है, एक सॉलिड और एक लिक्विड। लिक्विड यानी पानी है, वाटर। सॉलिड में प्रोटीन जो ब्लड में होगा उससे प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। इसे आगे डिस्कस करेंगे। जो 7% है, कौन कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है वो सब पढ़ना है हम लोग को। जो शरीर जलता है ना तो प्रोटीन लॉस होता है, बॉडी का जो फ्लूइड अगर लॉस होगा तो उसमें बॉडी का प्रोटीन भी लॉस होता है। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोटीन कितना लॉस हुआ, उसी हिसाब से हम लोग प्रोटीन बॉडी में देते भी हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे सबसे कॉमनली एल्बुमिन लॉस होता है, हम लोग बाहर से एल्बुमिन प्रोटीन चढ़ाते भी हैं, देते भी हैं पेशेंट को, है ना। तो वो समझना पड़ेगा यहाँ पे क्लियर है। पॉइंट है, प्लाज्मा प्रोटीन शुरू करते हैं। हो गया? प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सॉलिड पार्ट है। ठीक है, ये टोटल ब्लड का 7.4 ग्राम % तक कंट्रीब्यूट करता है।
जितना हमारे बॉडी में ब्लड है उसका 7.4 ग्राम परसेंटेज तक ये देखने को मिलता है। इसका रेंज देखेंगे तो 6.4 से 8.3 ग्राम परसेंटेज तक है। प्लाज्मा प्रोटीन हमारे शरीर में रेंज देखेंगे तो 6.4 टू 8.3 ग्राम परसेंटेज में प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जनरली इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 7.4 ग्राम परसेंटेज, ये हमारे हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में एक लाइन लिख सकते हैं, इट्स अ मोस्ट important solid portion of प्लाज्मा ना। कौन सा प्लाज्मा की बात हो रही है? ब्लड प्लाज्मा की बात हो रही है। इसका रेंज कितना बताया मैंने? 6.4 से 8.3। हाँ, ये रेंज है। नॉर्मली हम लोग कंसीडर कितना करते हैं? 7.4 ग्राम परसेंटेज। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया कितने ग्रुप में वो देख लेते हैं। जनरली प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरह के देखने का मिलेगा, एक एल्बुमिन दिखेगा, ग्लोबुमिन दिखेगा और फाइब्रिनोजेंस दिखेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन क्लासिफाई किया गया है जनरली 3 ग्रुप में, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन्स और फाइब्रिनोजेंस। ठीक है, प्लाज्मा proteins are classified into mainly 3 ग्रुप। 3 ग्रुप एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है एल्बुमिन। क्या है? एल्बुमिन। एल्बुमिन देखेंगे टोटल प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे अधिक ये होता है। इसका रेंज 4.8 ग्राम परसेंटेज में आता है। इस रेंज से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो एल्बुमिन सबसे अधिक होता है। बॉडी का भी कोई भी अगर बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा है, बॉडी फ्लूइड करने का मतलब है कि बॉडी का लिक्विड वाला पार्ट लॉस हो रहा है, तो एल्बुमिन ही लॉस होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एल्बुमिन प्रोटीन। अगर एल्बुमिन की डिफिशियंसी होगी तो बाहर से हम लोग को एल्बुमिन देना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है क्या हुआ? हाँ, दूसरा है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन 2.3% होता है। GL ग्लोब्यूलिन, ये है क्या? 2.3 ग्राम परसेंट, 2.3 ग्राम परसेंटेज। और लास्ट वन आता है फाइब्रिनोजेंस। क्या लिख दे रहा हूं? लास्ट वन है फाइब्रिनोजेंस। फाइब्रिनोजेन 0.3 ग्राम परसेंटेज में। फाइब्रिनोजेंस ऊपर लिख देता हूं।
हो गया। देखो एल्बुमिन एक ही टाइप का, ग्लोबुलिन अलग अलग टाइप का मिलेगा। ग्लोबुलिन अलग, जनरली ग्लोबुलिन 4 टाइप का मिलता है, तो चारों अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। क्या? हाँ, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजेंस एक ही होता है। ये आपका 4 टाइप्स होता है। ये कितना? हाँ, ये 4 टाइप्स का होता है। ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। टोटल ऐड कर लो तो कितना हुआ? 4.8 ग्राम, 2.3 और 0.3 ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया? 6 दूनी 12 1 13 14 6 1 7 7.4 आ गया। गुड। मिटाओ। देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बारे में। ग्लोब्यूलिन 4 तरह के दिखेगा। क्या? 4 तरह के दिखेगा। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गामा। क्या क्या दिखेगा? अल्फा 1 इसको इंडिकेट हम लोग ऐसे करते हैं, अल्फा 2 इसको इंडिकेट हम लोग ऐसे करते हैं, बीटा। ठीक है, बीटा को इंडिकेट इस तरह से किया जाता है, और लास्ट में गामा को इंडिकेट ऐसे करते हैं। तो ग्लोबुलिन 4 तरह के मिलेगा, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा प्रोटीन। क्लियर? हो गया। अब एक एक करके सारा प्रोटीन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कौन कहाँ पे बनता है। ठीक है, कौन कहाँ। अगर हम लोग को लीवर डैमेज होगा ना तो एल्बुमिन का भी परसेंटेज कम होगा, क्योंकि एल्बुमिन का सिंथेसिस हम लोग को लीवर में होती है। समझ में आ रही? इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रोटीन हमारे बॉडी में कहाँ पे सिंथेसिस भी होता है। एल्बुमिन ये सब लीवर में सिंथेसिस होता है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। मैं मिटाऊं इसे? देखो एल्बुमिन के बारे में पहले सुन लो थोड़ा सा। स्पेलिंग क्या था एल्बुमिन का? AL एल्बुमिन। ठीक है, सही है। हाँ, एल्बुमिन का कितना था? 4.8 ग्राम परसेंटेज। इसका रेंज देख लेंगे तो 3 to ये देख रहे हैं 4.8 ग्राम परसेंटेज में कंसीडर कर रहे थे। इसकी रेंज की बात कर लें, ये कहाँ से कितना होगा, तो ये 3 to 5 ग्राम परसेंटेज में दिखने को मिलेगा। तो एवरेज हम लोग 4.8 ले लेते हैं। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ये लिवर में सिंथेसिस होता है। कहाँ? लिवर। अगर लिवर माल फंक्शनल हो गया, लिवर अच्छे से अगर काम नहीं कर रहा है, तो एल्बुमिन प्रोटीन का प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्लियर? और एल्बुमिन बहुत कम टाइम के लिए रहता है। इसका हाफ लाइफ साइकिल देखेंगे, आधा दिन लगभग, मतलब हाफ यानी पूरे जीवन में ये आधा देखेंगे तो 10 दिन, यानी इसका फुल लाइफ 20 डेज का होता है। हाफ लाइफ इसका हम लोग देखेंगे तो अप्रॉक्स 10 डेज होता है। फुल देख लेंगे तो 20 डेज होता है, यानी आज एल्बुमिन बना तो 20 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही? आज एल्बुमिन बना तो उसका हाफ लाइफ आपका 10 दिन होगा। और एल्बुमिन का सिंथेसिस मैंने अभी बताया कहाँ होता है? लिवर में होता है। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबुलिन, तो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा बीटा, हाँ ये सब आपका लिवर में ही बनेगा, इसका कोई टाइप नहीं मिलेगा। हाँ, ग्लोबुलिन किसी किसी बुक में अगर इसका टाइप्स की बात कर ले तो किसी किसी बुक में इसका टाइप्स अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 भी देखने को मिलेगा और गामा देखने को मिलेगा। किसी किसी बुक में आपका सिर्फ ये बीटा देखने को मिलेगा, तो कन्फ्यूजन मत होना, किसी किसी में बीटा 1, बीटा 2 भी है और किसी किसी में सिर्फ बीटा है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम लोग फाइब्रिनोजेंस की बात कर लेते हैं, क्या होता है फाइब्रिनोजेंस? फाइब्रिनोजेंस भी लीवर में ही बनता है, इसका रेंज 2 to 3 होता है, इसका रेंज 2 to 3 ग्राम परसेंटेज में था। ये रेंज है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। और एक हम लोग ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं कितना, 2.3 ग्राम परसेंटेज, ये एवरेज है, 2.3 ग्राम परसेंटेज एवरेज है, लेकिन ये 2 से 3 तक ये रेंज जाएगा, इसका याद रखना। फाइब्रिनोजेंस 0.3 ग्राम परसेंटेज होता है, यह भी लीवर में बनेगा। क्या होता है? लीवर में। देखो हम लोग को जो ब्लड क्लॉट होता है, जमता है, तो ड्यू टू फाइब्रिनोजेंस ही जमता है। फाइब्रिनोजेन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड को जमाने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेंस को हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। क्लियर? फाइब्रिनोजेंस को क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड को जमाने में भी काम करता है। जिसके बॉडी में फाइब्रिनोजेंस की डिफिशियंसी होगी, कमी होगा, उसका ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, जमेगा नहीं। क्लियर है? और फाइब्रिनोजेंस कहाँ से सिंथेसिस हो रहा है? लीवर से। कहने का मतलब है कि ये जो लीवर हम लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना। लीवर में आपका इंसुलिन बन रहा है, ठीक है, ग्लूकागोन बन रहा है, बाइल बन रहा है, और सारा प्रोटीन का, ये सब प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस भी हो रहा है। बेचारा एक लीवर कितना काम करेगा? क्या एक लीवर कितना काम करेगा? मैंने क्या बताया? इस लीवर में देखेंगे, ये लीवर में प्लाज्मा प्रोटीन बन रहा है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, बाइल, ये सब इसमें सिंथेसिस हो रहा है। लीवर में प्लाज्मा प्रोटीन, इंसुलिन, ग्लूकागोन और बाइल, ये सब का, ठीक है, ये लीवर है। बेचारा एक लीवर कितना काम करेगा? नेक्स्ट बढ़े आगे। फाइब्रिनोजेंस के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। फाइब्रिनोजेंस ये कितना है? 0.3 ग्राम परसेंटेज में है। फाइब्रिनोजेंस क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है। सेम है, ये भी सिंथेसिस होगा कहाँ? सिंथेसिस इन लीवर। और ये क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने में, दैट इज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग।
हो गया। अब देखते हैं ब्लड प्लाज्मा में कुछ गैसेज भी प्रेजेंट होता है, कुछ गैसेस जैसे में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये ब्लड प्लाज्मा में 3 मेजर गैस है वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में सॉलिड हो गया, प्रोटीन वाली चीज, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके अलावा 3 गैस भी इसमें देखने को मिलेगा। उस गैस का नाम है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो नोट में एक पॉइंट लिख लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा also contain nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Clear? हो गया। एक और क्लॉटिंग फैक्टर है जो ब्लड में दिखेगा, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। क्या? प्रोथ्रोम्बिन। ये भी क्लॉटिंग फैक्टर है जो ब्लड में दिखेगा। ये भी लिवर में सिंथेसिस होगा, बट ये बनेगा विटामिन के की मदद से। विटामिन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाने का काम करता है। ठीक है, और उसमें प्रोथ्रोम्बिन एक और नोट में हम लोग देखेंगे। प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर है। एक और क्लॉटिंग फैक्टर हम लोग को ब्लड में दिखेगा, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये एक इससे एक बीमारी भी होता है, विटामिन के डिफिशियंसी से एक बीमारी भी होता है जिसमें बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ठीक है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन इतना जान लो एक क्लॉटिंग फैक्टर है, सिंथेसिस होगा इसका भी, सिंथेसिस इन लिवर। ये सिंथेसिस में ये भी होगा, लिवर में होगा, और प्रोमोटेड बाय विटामिन के। विटामिन के इसको बनाने में मदद करेगा। और ये क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर से ब्लड क्लॉट करने के लिए मेडिसिन हम लोग देते हैं, जिसमें विटामिन के का डिफिशियंसी होता है उसको देते हैं। हो गया यहाँ तक? प्लाज्मा प्रोटीन का काम बताइए, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन देखो, प्लाज्मा प्रोटीन है ब्लड का वेलोसिटी बनाता है। प्लाज्मा प्रोटीन में 2 एलिमेंट फाइब्रिनोजेंस और ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये दोनों ब्लड का वेलोसिटी बनाने का काम करता है। पहले हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, वाटर से 5 टाइम्स अधिक वेलोसिटी होता है किसका? ब्लड का। तो ब्लड का जो वेलोसिटी होता है वो ब्लड का प्लाज्मा पे निर्भर करता है, और ब्लड के प्लाज्मा में 2 एलिमेंट है, फाइब्रिनोजेंस और ग्लोबुलिन, ये दोनों ब्लड का वेलोसिटी तय करता है। क्लियर है? सेकेंड फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है, ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। जैसे फाइब्रिनोजेंस और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों एलिमेंट है जो ब्लड को थक्का जमाने यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा का एक और काम है डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें गामा, एंटीबॉडीज और ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन है जो बॉडी को बचाता है रोग से, डिजीज से लड़ने के लिए बचाता है, यानी बॉडी का ये इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है, इम्यून सिस्टम बनाने का काम करेगा। एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है ट्रांसपोर्ट फंक्शन। हाँ, जो प्रोटीन होता है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, जोड़ता है और सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन है कार्बन डाइऑक्साइड,
उसके साथ कंबाइन होकर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा एक जगह से दूसरे जगह। या प्लाज्मा प्रोटीन है वो थोरैक्सिन, थोरैक्सिन एक हार्मोन्स है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो थोरैक्सिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह जाता है। एक और है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल भी एक हार्मोन है जो प्लाज्मा प्रोटीन कॉर्टिसोल के साथ कंबाइन होता है और बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी12 ये सब प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है और बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह जाता है। बिलिरुबिन लीवर में बनता है बिलिरुबिन, उसको भी यही बिलिरुबिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है और आगे। हाँ, ड्रग्स जो हम लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो भी प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, आगे जाता है। इंसुलिन, इंसुलिन जो हम लोग खाते हैं ये टैबलेट के फॉर्म में, वो भी प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कैल्शियम, कॉपर ये सब प्रोटीन के साथ कंबाइन होके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और एक और है हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर होता है, लेकिन बहुत सारे हीमोग्लोबिन फ्री होता है जो आरबीसी के अंदर नहीं होता है, बाहर ऐसे ही घूमता है, वो सब को भी प्लाज्मा प्रोटीन है वो कैरी करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। कहने का मतलब है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेंस ये तीन देखे ये बहुत सारे चीज़ों के साथ मिलता है, कंबाइन होता है, उसको बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का भी काम करता है। क्लियर? ठीक है। एक और है ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन को रिजर्व रखता है, क्या कहता है, स्टोर करके रखता है। जब हम लोग फास्टिंग में होते हैं या फिर प्रोटीन का जब शरीर में डिफिशियंसी होता है तो यही प्रोटीन टूटता है और एनर्जी देने का काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? इसका एक और इम्पॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है। एक ये है फाइब्रिनोलाइटिक फंक्शन होता है। फाइब्रिनोलाइटिक फंक्शन में होता है क्या है कि सेल के वेन के अंदर ब्लड क्लॉट ना करे, वेन के अंदर ब्लड को क्लॉट करने से बचाने का काम फाइब्रिनोजेंस वगैरह ये सब ही करता है। किसी किसी कंडीशन में होता है क्या, विटामिन डी या विटामिन के का डिफिशियंसी होता है जिसके कारण प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनता है, तो ये ब्लड वेन के अंदर ही जमना शुरू कर देता है और उस डिजीज को हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस एक डिजीज है जिसके शरीर में विटामिन के का डिफिशियंसी होगा, वेन के अंदर ही ब्लड जमना शुरू हो जाएगा, उसको बॉडी को ऐसे मारोगे ना चट तो उसमें से ब्लड वेसल्स फटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। ये क्या होता है? विटामिन के की डिफिशियंसी के कारण होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्लाज्मा प्रोटीन का बहुत सारा काम हो गया है ना। चलिए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। मैं बताऊं? बोर हो रहे हैं क्लास में? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या? कंट्रीब्यूशन टू ब्लड, हाँ, विस्कोसिटी। कंट्रीब्यूशन टू ब्लड विस्कोसिटी। इसमें मदद करेगा फाइब्रिनोजेंस और ग्लोबुलिन, ठीक है। ये मैं ऐसे लिखूंगा, समझ जाएंगे। ये दोनों इसको मदद करेगा। नेक्स्ट है रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को जमाने में। रोल इन कोगुलेशन, कोगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग को बोलते हैं। कोगुलेशन का मतलब ठीक है।
इसमें मदद करेगा कौन कौन सा? फाइब्रिनोजेंस एंड प्रोथ्रोम्बिन, जो अभी हम लोग पढ़े थे नोट में। ठीक है। अब रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, बॉडी को डिजीज से बचाएगा, इम्यून सिस्टम बनाएगा। इसमें गामा ग्लोबुलिन, गामा प्रोटीन, ग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज होगा। रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, रोल इन डिफेंस, बचाने, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। इसमें हो जाएगा गामा प्रोटीन, गामा ग्लोब्यूलिन एंड एंटीबॉडीज। ये सारा टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो मैं इधर लिख रहा हूं, है ना। नेक्स्ट है रोल इन ट्रांसपोर्ट फंक्शन। मैं बेटा इसे ट्रांसपोर्ट फंक्शन, ट्रांसपोर्ट फंक्शन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, प्रोटीन कंबाइन किसके किसके साथ कंबाइन होगा, बहुत लंबा लिस्ट है। ठीक है, कंबाइन होगा किसके किसके साथ? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, थोरैक्सिन, कॉर्टिसोल कंबाइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, थोरैक्सिन, ड्रग्स, कॉर्टिसोल, कुछ हार्मोन्स हैं उसके साथ, ये भी हार्मोन ही है ना, ये भी हार्मोन से। बिलिरुबिन, विटामिन ए, डी, ई एंड बी, विटामिन ए, डी, ई एंड B12, है ना। विटामिन, बिलिरुबिन, कैल्शियम, कॉपर, फ्री एल्बुमिन, कैल्शियम, कॉपर, फ्री हीमोग्लोबिन, ये सब के साथ ये कंबाइन होगा। एंड ट्रांसपोर्ट one part of body to another part of body, another part of same body, ये सब ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर? अब क्या है, रिजर्व प्रोटीन की तरह भी ये काम करेगा। हाँ, प्रोटीन को स्टोर करेगा। रोल इन रिजर्व प्रोटीन, रोल एज रिजर्व प्रोटीन। मैं मिटाऊं नीचे, रोल एज रिजर्व प्रोटीन।
सर इसका उसके बाद इसका ब्लड का असर नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्लड खत्म होगी तब ना। अरे चलिए, प्रोटीन कहाँ कहाँ सिंथेसिस होता है? जैसे एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन सिंथेसिस हो रहा है जनरली लीवर में, अल्फा और बीटा वगैरह ये सभी लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में। गामा प्रोटीन हो रहा है बी लिम्फोसाइट्स में। ठीक, हो गया। देखो कौन सा प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस हो रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बस थोड़ा सा और बचा है। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन। देखो एल्बुमिन और फाइब्रिनोजेंस है, वो जनरली लीवर के सेल में सिंथेसिस होगा। एल्बुमिन एंड फाइब्रिनोजेंस। फाइब्रिनो, ये कहाँ सिंथेसिस हो रहा है? लीवर में सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन ये सिंथेसिस होगा लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो में। अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन ये होगा लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो। ठीक है। इसके बाद गामा ग्लोबुलिन सिंथेसिस होगा बी लिम्फोसाइट्स में। गामा होगा आगे हम लोग बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, हो गया। अब आते हैं, देखो बच्चों में, एडल्ट में और प्रेग्नेंट वोमेन में ये प्रोटीन का लेवल अलग अलग होगा। बच्चा जो जन्म लेता है उसमें प्रोटीन का लेवल देखेंगे तो 5.5 ग्राम परसेंटेज तक देखने को मिलेगा। एडल्ट में अगर देखेंगे प्रोटीन का लेवल तो आपका 4.8 दिखेगा। हाँ, और प्रेगनेंसी यानी जो पहला 6 मंथ होगा उसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का लेवल कम दिखेगा और फाइब्रिनोजेंस का लेवल थोड़ा अधिक दिखेगा। एडल्ट में देखेंगे एल्बुमिन का लेवल अगर डाउन हो रहा है तो ग्लोबुलिन का लेवल राइज करेगा। सिर्फ बच्चों के लिए याद रखना, बच्चों में देखेंगे टोटल प्रोटीन का लेवल होगा वो 5.5 ग्राम होगा इन्फेंट में। क्या है, इन्फेंट्स में देखेंगे तो प्रोटीन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा। क्लियर? कुछ पूछना है यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे आरबी से, ये सब रहने दो।